और मरी जाने वाले रास्ते ताहाल बंद हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। रश के बायस मरी जाने वाली रेस्क्यू टीमों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राजा उस्मान ताहिर से। उस्मान, बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर सारी सड़कें जो है वो ठीक कर ली जाएंगी, खोल दी जाएंगे। रास्ते कहाँ तक पहुंची उनकी है? आज मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जहाँ से मरीक में जो है वो रास्ता इंटर होता है और जो ही 2 सड़कें लगती हैं, एक मरी एक्सप्रेस वे लगती है और इसके साथ साथ एक पुरानी जो जीटी रोड है वो लगती है। और ये दोनों यहाँ से तो अभी रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते खोल दिए गए हैं, ट्रैफिक की जो रवानी यहाँ से जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही आप मरी में एंटर होते हैं तो आगे चल के अभी तक सड़कें बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासकर जो इस्लामाबाद से रेस्क्यू की गाड़ियाँ और इमदादी टीमें जो जा रही हैं मरी की तरफ, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से वो बर वक्त जगह पर नहीं पहुँच रहे हैं। और जो मरी का अंदरूनी इलाका है वहाँ से अभी हमें यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खासकर जो माल रोड है और जो दीगर इलाके हैं जो उसके साथ टच होती हैं, जो दीगर रोड्स हैं वो ताहाल बंद हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने यहाँ देखा कि बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो पैदल मरी से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे और उनका यही कहना था कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं कि वो उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं और जो लोग वहाँ पे रुके हुए हैं और जो होटल्स हैं वहाँ पे जो इंतज़ामिया है और उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो पैदल जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो पैदल रवाना इस्लामाबाद की तरफ। और आर्मी की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ भी हमने देखी हैं कि बड़ी तादाद में सयाहों को लेकर इस्लामाबाद में पहुँची हैं। ताहम लोगों का यही कहना था कि जो लोकल इंतज़ामिया है मरी की, उन बर वक्त अगर इंतज़ाम कर लिए जाते तो ये इतना बड़ा सानिया ना होता और बर वक्त रास्ते खोले जाते तो ये इतना बड़ा सानिया नहीं किसी सूरत नहीं होना था। ये बताया जा रहा है कि मरी में जो गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश थी वो 32,000 के करीब थी, जबकि जो गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं वो 72,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पहुँच चुकी थी, जिसके बायस जो है वो गाड़ियों को पार्क करने की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सयाह जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों के ऊपर छोड़कर अपने अपनी जगहों पर चले गए, होटल में चले गए। और बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जो गाड़ियों में रहे और जिसकी वजह से सफोकेशन। आपने कहा था कि 72,000 के करीब गाड़ियां दाखिल हुई हैं मरी में, तो कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि अब तक कितनी गाड़ियां बाहर आ चुकी हैं वहां से? जी अभी तक इस हवाले से तो नहीं बताया गया कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं और सिर्फ ये कहा गया है कि 32,000 गाड़ियां पार करने की गुंजाइश है मरी में और 72,000 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हुई हैं। और ये 72,000 वो गाड़ियां हैं जो जिनको काउंट किया गया और जो सड़कों के ऊपर जो गाड़ियाँ थीं वो इसके अलावा थीं। और अगर सबको मिलाया जाए तो 1 लाख के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो मरी में दाखिल हुई हैं और 1 लाख गाड़ियों में जो सयाह अंदाज़न। अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा जब इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो चीज़ों के जो रेट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टार्ट हो जाती है, लोग किराए वगैरह की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि मरी से लोग इस्लामाबाद की जानिब पैदल आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई फैसिलिटेशन के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? जी बड़ी तादाद में लोग मरी से पैदल इस्लामाबाद की तरफ आए हैं और जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका यही कहना था कि जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो भी बहुत महंगी थी, रिहाइश वहाँ भी बहुत महंगी थी और ख़ासकर वहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो उन्होंने किराए दुगने कर दिए थे। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से और जो दीगर इदारे वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से कोई ऐसे इंतज़ाम नहीं किए गए थे कि सयाहों को फैसिलिटेट किया जाए। अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल पहले अगर इकदाम जो हैं इंतजाम कर लिए जाते तो इस सूरत-ए-हाल का किसी भी सूरत वो सामना का नहीं होना था। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से, लोकल इंतज़ामिया की जानिब से, म्यूनसिपल जो कमेटीज़ हैं म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ये इंतजाम नहीं किए गए और लोगों को शदीद मुश्किलात के बायस लोग पैदल यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बात जो रश हो गई थी, रश की वजह से जो गाड़ियाँ स्टक हो गई थी और लोगों ने फिर अपनी गाड़ियाँ वहीं छोड़ के पैदल सफ़र शुरू कर दिया था इस्लामाबाद की जानिब से। और बड़ी तादाद में लोगों का ये कहना है 5-5 घंटे का पैदल सफ़र तय करके इस्लामाबाद में पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर आर्मी की और पुलिस की गाड़ियाँ भी पहुँच गई थी और जो सयाहों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। जी लोकल इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। उस्मान साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया।
मरी सानहा क्यों पेश आया? वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रावलपिंडी डिवीजन इंतजामिया की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हुई, 12,000 गाड़ियां वापस आईं, बाकी बर्फ में फंस गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा मौसमियात ने गैर मामूली बर्फबारी का नहीं बताया था। 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं, मरी में बर्फबारी खत्म होने के बाद सयाहों ने वापसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मॉल रोड पर सयाहों की तादाद में तेजी से कमी होना शुरू हो गई है। सयाह पैसे खत्म होने के बाद होटल खाली कर रहे हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है तुफैल अब्बासी ने, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। तुफैल बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, मलका कोसार मरी में 2 दिन से जो फंसे सियाह थे उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जो सियाह मुख्तलिफ शहरों से पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते थे, वो मरी को छोड़कर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ रुख कर गए हैं। इस वक्त मरी में सियाहों की तादाद न होने के बराबर है। तमाम शहरों पर जो है जो गाड़ियां फंसी हुई थी उनको निकालने के बाद वो सियाह रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ चले गए हैं। इस वक्त मलका कोसार मरी में मौसम जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है और जो इमदादी टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पाक फौज के जवान जो है वो सियाहों को रेस्क्यू करके फौजी छावनियों में ले के चले गए हैं और जो रेस्ट हाउसेज हैं वहां पे भी सियाहों को ठहराने के लिए इंतजाम किए गए थे। ताहम किसी भी रेस्ट हाउस में किसी सियाह को रिहाइश नहीं अख्तियार की गई, क्योंकि बूरबंद जो गवर्नर हाउस है वहां पर बिजली का निज़ाम भी दरम बरम है, वहां पर गैस का निज़ाम भी नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट जो है वो भी खाली है, वहां पे भी कोई किसी सियाह ने रिहाइश अख्तियार नहीं की। इसी तरह पंजाब हाउस जो है वहां भी किसी सियाह ने रिहाइश अख्तियार नहीं की और सियाहों की यही कोशिश है कि उनके पास जो है जो पैसे थे वो खत्म हो गए हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनके जो अजीज व कारब हैं वो इंतहाई परेशान है। उन्होंने जैसे ही जो भी शराब खुली तो उन्होंने वापस अपने जो इलाके हैं, आबाई इलाके हैं, उनका रुख किया और इस वक्त माल रोड पर जो है सियाह न होने के बराबर हैं। सर्दी की शिद्दत में बेपना इजाफा हो चुका है और सख्त सर्दी में सियाह जो है वो मलका कोसार के जो चंद सियाह रह गए हैं वो माल रोड पर चहलकदमी करते दिखाई देते हैं। अक्सर सियाह जो है वो अपने घरों पर लौट चुके हैं और जो सियाह रेस्क्यू किए गए हैं उनको वो भी आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मलका कोसार मरी से वापस अपने आबाई इलाकों की तरफ चले जाएंगे। गाड़ियों को भी रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। तमाम अदारे जो है वो इस वक्त जो है वो सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए मुतहर्रिक हैं। शहरों से बर्फ साफ करने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं। मरी शहर में अब तक शहरों को साफ नहीं किया जा सका। माल रोड पर बर्फ उसी तरह है, इसी तरह व्यू फोर्थ रोड पर भी, कश्मीर पॉइंट, हाल रोड, बैंक रोड, कोल्डना रोड पर बर्फ इस वक्त भी मौजूद है और उसको साफ नहीं किया जा सका, चूंकि इन शहरों पर गाड़ियां खड़ी हैं और किसी भी मशीनरी का आना नामुमकिन है। इसलिए इन शहरों पर अभी तक जो है बर्फ मौजूद है और गाड़ियां शहरों पर कतारों में खड़ी नजर आती हैं। जी अच्छा, तो फैल ये भी बताएगा कि बताया जा रहा था कि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज भी बंद हैं, वो बहाल हुई हैं अब तक या नहीं? जी, कुछ वक्त के लिए जब मौसम ज्यादा खराब हुआ, जब धुंध आ गई, जब मौसम तूफानी हो गया तो उस दौरान इंटरनेट की सहूलत खत्म हो गई थी। मोबाइल नेटवर्क ने भी काम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मोबाइल जो नेटवर्क वो भी बहाल होना शुरू हो गया। जो इंटरनेट की सहूलत थी वो भी बहाल होना शुरू हो गई और इस वक्त जो है राब्ते जो टूट गए थे वो दोबारा बहाल होना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तुफैल अब्बासी।